हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के तीसरा क्लास, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। हम लोग ये देखेंगे कि निकट दृष्टि में क्या होता है, जिससे में हमारे लोग बूढ़ी दादी ये सब होती है जो कहते हैं कि रे पुतवा केने गेले रे, देखते तोहर फुआ आबैत हौ का, हमर बड़की बेटी है, ऐसे बोलती है ना दादी। तो इसे हम वही पढ़ेंगे कि वो उसको कैसे दूर के नहीं दिखाई पड़ता है कि दूर से कौन आ रहा है, और ये भी नहीं दिखाई पड़ता कि किसी का होता है कि नज़दीक से नहीं दिखाई पड़ता है। तो हाँ, तो मेरा नाम अभी है और आज आप जुड़ चुके हैं फिजिक्स मैथ में। तो आज हम कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक, और ये ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा नहीं, बस 20 मिनट 25 मिनट का होगा। तो हम ये कवर करने वाले, बस ये 3 चीज़ कवर करेंगे और एकदम अच्छे से करेंगे, है ना। तो मज़ेदार से करते हैं हम लोग इसको कवर और करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर लीजिएगा, करिएगा। कब जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कीजिएगा, अगर ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता दीजिएगा कमेंट में कि हाँ क्या अच्छा नहीं लगा, तो हमको पता चलेगा और वो हम सही कर लेंगे अगले बार, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, है ना। कैसे भी तो आपसे हम कमेंट करवाएंगे, सॉरी सब्सक्राइब करवाएंगे ही करवाएंगे। इसीलिए तो हम इसको करते हैं स्टार्ट कवर करने के लिए। सबसे पहला बात, निकट दृष्टि दोष। सबसे बड़का कन्फ्यूजन होता है, सर जी निकट दृष्टि दोष बोला है तो निकट के वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा, दूर के वस्तु दिखाई पड़ेगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष समझ, निकट दृष्टि मतलब नेत्र, दोष मतलब कि नज़दीक के वस्तु का जो दोष होगा वही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। जो हम क्या कर सकते हैं कि निकट का वस्तु या फिर दूर का वस्तु जो ना देखे, ऐसा कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब अगर ये बोला ना कि निकट दृष्टि दोष, तो हम ये जानेंगे, क्या पता है कि निकट का ही वस्तु जो है ना वो हमको देखने में तो सही दिखेगा, लेकिन दूर के वस्तु देखने में दिक्कत हो रहा है। जा इधर उल्टा हो गए। हाँ, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। कोई निकट दृष्टि दोष तो कोई बोलेगा हाँ निकट के वस्तु दिखाई ना पड़ा है, क्या कि निकट मतलब नज़दीक, दृष्टि मतलब आँख देखे वाला, और दोष मतलब दिक्कत, नज़दीक के वस्तु को देखने में दिक्कत। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। जस्ट अगर निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो हम क्या कहेंगे कि दूर के वस्तु देखने में दिक्कत हो रहा है, यानी कि ऐसे कह के देखते एकदम आँख पतरा कह के तनका देख लेते हैं। काहे के लिए देखेंगे? ठीक कैसे होगा वो देखेंगे। जब दादी कहेगी ना देखने के लिए तो कहेगा चल ठीक करवा दे लो। आ कथी लगेगा तो पापा को बता देना कि लेंस लगेगा। कौन लगेगा? बताएंगे, हम बताएंगे। तुम पता चल एकदम आँख के बारे में एकदम पता चल जाएगा, ताकि पापा बोलेंगे बेटवा हमार पढ़ाई थी आजकल, ऐसे करने लगेंगे का। तो हम लोग पढ़िए ना जरा सा निकट दृष्टि दोस्त। हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, पहले समझ लेते हैं। इसमें जो होगा ये निकट के वस्तु दिखाई पड़ेगा, लेकिन दूर का वस्तु है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे बोले हैं हम लोग, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ लिख सकते हैं, लिखो। इसको ऐसे लिखेंगे कि कोई नेत्र या कोई व्यक्ति को क्या जाएगा, निकट के वस्तु स्पष्ट देख पाता है, और क्या जाएगा, परंतु दूर के वस्तु, क्या बोले, दूर के वस्तु जो होगा वो स्पष्ट क्या होगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, यानी कि स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग? देगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, निकट दृष्टि दोष। क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। सिंपल भाषा में हम लोग देखें क्या कि अगर ये निकट का जैसे ही वस्तु बोला तो हम कहेंगे कि दूर के वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब सबसे बड़का इसका दूसरा नाम भी होता है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम होता है निकट दृष्टि, सॉरी लिखते हैं जरा सा, निकट दृष्टिता, यानी कि इसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या हो गया? निकट दृष्टिता। ये क्या हो गया? दूसरा नाम हो गया। अब अगला बात
सॉरी अगला काम क्या होगा, अब ये होता क्यों है, इसका कारण बताइए कि ये क्यों होता है ना, तब ना पता चलेगा, तब ना हम जाएंगे घर में बताएंगे कि फला काम, इतना खाली बता देंगे कि हाँ वो लेंस लगेगा, लेकिन यह पूछ देंगे कहला भेले है, जरा बताओ तो तानी कि हाँ दाई क्या कहला खराब भेले, दादा क्या कहला खराब भेले हो, तू चश्मा कहला लगेले हते, तो कौन लेंस लागल हो, ये तो जानना पड़ेगा। अब घरे बताना पड़ेगा, नहीं बताइएगा वैसे ही पड़ेगा फट्ठा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जानकारी करते हैं इसके लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि कारण जानकारी करते हैं, ये होता क्यों है, क्या बोले, ये होता क्यों है वो बताइए। अब देखो हम लोग इससे पहले फिगर देखे थे, क्या देखे थे, फिगर देखे थे, फिगर के माध्यम से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो ये क्या था ना, कुछ ऐसे करके लास्ट वाला गोल था और गोल के पार्ट के इधर क्या था, रेटिना था, क्या था, रेटिना। और रेटिना क्या, रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है, हाँ रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे देखो ये इसका फोकस दूरी है ना, क्या फोकस दूरी वो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। जो इधर लेंस था बता देते हैं, इधर जो लेंस था ना वो लंबा हो जाता है, क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, यानी कि लमड़ जाता है, तो उसका फोकस दूरी दूर हो जाता है। क्या होता है, दूर होता, मतलब अगर इधर से कोई प्रतिबिंब आएगा ना तो ये ऐसे मिलेगा, यानी कि बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया कि ऐसे काहे के लिए दिखाई पड़ेगा, इसको देखने के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका नेत्र जो है वो लंबा हो जाता है, नेत्र क्या हो जाता है, ये वाला जो है ना लेंस, वो मानव नेत्र क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अब मानव नेत्र लंबा हो गया तो इसका फोकस जो है वो दूर चला जाएगा। अब फोकस जैसे ही दूर जाएगा तो इसका मिलेगा दूर। इतना तो पता है क्या कि हम सब दर्पण के एकदम अच्छा से आसानी से पढ़े थे, इतना हम लोग को आसानी से पता चल गया। तो ये फिगर के भी माध्यम से वो ऐसे चला जाएगा। तब एकरा ठीक करे के लिए, तो ठीक करे के लिए क्या करेंगे, चश्मा जो है ना आगे चश्मा लटका दिया जाता है, यानी कि इधर लेंस लगा देगा। क्या करेगा, इधर लेंस लगा देगा, यानी कि ये तो आंख का है लेकिन इधर लेंस लगा देगा। अब इधर कौन लेंस लगेगा तो उनका आगे जान जाते हैं। अब ये क्या बता दे, अब आगे। अब इसको हम सबसे पहले क्या, इसका कारण क्या बताएं, तो इसका लेंस जो है ना यानी कि नेत्र लेंस लंबा हो जाना, क्या हो जाना, नेत्र लेंस लंबा हो जाना। लिख दो नेत्र लेंस, नेत्र लेंस लंबा हो जाना। समझ में आया, हाँ। दूसरा क्या बात है, दूसरा ये हो सकता है कि इसका फोकस दूरी दूर हो जाना, फोकस दूरी दूर हो जाना। तो हम लोग लिख देंगे इसका फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, फोकस दूरी, दूरी बढ़ जाना, बढ़ जाना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, फोकस दूरी बढ़ जाना या फिर दूर हो जाना। इसको क्या कहेंगे, ये दो कारण है, ऐसा हो जाता है, यानी कि ये जो लेंस है वो बढ़ जाएगा और इसका फोकस दूरी, क्योंकि इधर बढ़ेगा तो बीच का जो होता है बिंदु है ना प्रकाशीय केंद्र, वो बढ़ जाएगा, तो इसी कारण फोकस दूरी दूर चला, फोकस दूरी दूर तो वो मिलेगा दूर। ये तो स्वाभाविक बात है ना कि जब वो लेंस लंबा होगा तो जब मान लीजिए इतना गो था, इतना गो था तो यहाँ प्रकाश आया तो इसे मिल गया, लेकिन ऐसा ही इतना गो हो गया, इतना गो ऐसे हो गया। अब हियाँ प्रकाश आ रहा है, हियाँ प्रकाश आ रहा है तो एक मिले ऐसे इतना पड़ गया, गया ना। अब इतना पड़ गया तब तो दूर लगेगा, देखो इतना है, हियाँ से हियाँ प्रकाश पहले था कि इतना ही गो था, इतने प्रकाश आया ऐसे गया मिल गया। अब यहाँ इतना गो है, अब ऐसे जाएगा मिलेगा, ऐसे जाके यहाँ मिलेगा तो बढ़ गया। अब वही बढ़ गया तो उसको क्या करेंगे, हम लोग पास लाएंगे। अगर ये यहाँ जा रहा है तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, फोकस दूरी को सही करेंगे ना। अब फोकस दूरी को सही करने के लिए इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अब काट के हटा नहीं सकते हैं। अब अगर काट के नहीं हटा सकते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, ये तू रह ऐसे ही रह, थोड़ा सा हमारा कोई मतलब ना है, हम इन्हीं एगो लेंस लगा दें, बात खत्म। इन्हीं एगो लेंस लगा दें, ऐसे टकरा के जतई इतने मिल जाते रेटिना पर। जब रेटिना पर मिल जाएगा तो प्रतिबिंब बना देगा, सिंपल। लेकिन अब इसमें लॉजिक क्या है, सोना समझो। यहाँ पे कौन सा लेंस लगाएंगे सर जी, ये तो बता दीजिए कि लेंस कौन सा लगाएंगे। क्या कि ये तो बता दिए कि इधर लेंस लगा देंगे, लेकिन कौन सा लेंस लगाएंगे, तो इधर हम लोग अवतल लेंस लगा देंगे। कौन लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल का फिगर पता है, इधर तक घसा जाएगा ना हो। अवतल का लेंस ऐसे होता है फिगर, ऐसे
पता है ना। हाँ, ऐसे लेंस लगा देंगे, अब इधर से प्रकाश आएगा, ऐसे टकराएगा, अब बस इधर जाकर रेटिना पर मिल जाएगा। यानी कि हमारा इसीलिए क्या किया जाता है कि आंख के आगे चश्मा लटका दिया जाता है। आ सर जी कहीं एकरो से दूर कहीं चल जाएगा तो चश्मावा तो हमरा सके नाकबे पर रहता है, नकवा से दूर ऐसे तो नहीं आ जाता है, इतने पर हमरा सके लटका के रखना पड़ता है। इसीलिए तो पावर बनता है कि उसी हिसाब से पावर दिया जाता है ताकि उसका फोकस दूरी जाकर मिल जाए, कहाँ पे, रेटिना पे। समझ में आया क्या कैसे होता है ऐसे। हाँ, इसको ठीक करते हैं हम लोग, कैसे ठीक करेंगे वो बता दो। तो ठीक करने के लिए हम लोग इधर लिख देते हैं, यानी कि ठीक कैसे होगा जरा सा बताना मेरे भाई, ठीक कैसे होगा। तो इसे ठीक करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि इसे या फिर इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, या फिर इस ऐसे लिख सकते हैं, इस दृष्टि दोष को लिख दे ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या होगा, लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, चाहे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। समझ में आया क्या कैसे कैसे किस किस का जरूरी पड़ता है ऐसे, इतना तो समझ में आ गया होगा। एकदम आज लिख लिख के बता रहे हैं था, कल है तनका था ज़्यादा तबीयत खराब, आज ठीक है, इसीलिए हम आज एकदम फ्रेश मूड से एकदम पढ़ा रहे हैं। लेकिन तनका दिक्कत है वो माइनस हो जाता है ना, तो आज नाक गला ये सब फ्रेश है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि इतना तो समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग इतना अच्छा से निकट दृष्टि दोष वो पढ़े, एक बार रिवीजन करते हैं कि पास का वस्तु जो होगा वो दिखाई देगा, दूर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे ही दृष्टि दोष का बात आए उल्टा बोल देना, निकट का पूछेगा दूर का नहीं दिखाई देता है, दूर का पूछेगा निकट का नहीं दिखाई पड़ता है। निकट भी तो समझ में आ गया होगा, निकट क्या हो जाएगा, ऐसा निकट तो हम लोग पढ़ लिए, इसका हम लोग क्या किए दूसरा नाम पढ़ लिए, निकट दृष्टिता होता है। इस कैसे इसका कारण क्या है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष हो जाना वो भी पढ़ लिए, लेंस का लंबा हो जाना या फिर फोकस दूरी बढ़ जाना ये होता है। और ये ठीक कैसे करते हैं, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको हेडलाइट कर देता, इतना बड़का से अच्छा है, इतना लिखने का अलग अलग चीज़ है लेकिन ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, इतना यहाँ समझ में। हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष। लेकिन इससे पहले अगर आपको चाहिए इसका पीपीटी ना, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। अगर आप मेरे हिसाब से तो मेरे साथ साथ लिख लिए होंगे खेलते कूदते हंसते गाते, और अगर नहीं लिख पाए होंगे तो कोई बात नहीं है, सोचने की कोई चिंता की बात नहीं है, आपका भाई अभी है ना, तो टेलीग्राम पे आप मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सब मिल जाएगा, चिंता ना कीजिए, है ना। रोइएगा नहीं, सर जी रुक जाइए ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, काहे के लिए गैलरी भरिएगा, टेलीग्राम में जाइए ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपना पढ़ते रहिए। अगर लेक्चर भी चाहिए तो यूट्यूब पर ढूंढने से अच्छा वहाँ ढूंढ लीजिए, और यूट्यूब पर का वहाँ से सब हो जाएगा, चिंता की क्या बात है ना। हाँ, अब ये मेरा बोर्ड पता है क्या हो गया, पानी बोर्ड पे आ गया ज़्यादा। अब इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना होगा पता है, एक हमको लेना होगा अच्छा सा पेन, है ना, अब आ जाओ दूर दृष्टि दोष में आ जाओ। दूर दृष्टि दोष क्या कहता है वो बता देना हमको। तो हमारा तो आधा शरीर समझ में आ गया कि दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं, से आ गया समझ में। हाँ सॉरी, दूर दृष्टि दोष हमारा समझ में आधा आ गया। हेडिंग डालते हैं, दूर दृष्टि दोष, पता चला। हाँ, दूर दृष्टि दोष, दोष मतलब फ्रेंड ओनली फ्रेंड, उसके आगे कुछ नहीं लगाना है ना। हाँ, तो अब दूर के देखते हैं, इसका उल्टा कर दो, दूर के वस्तु दिखाई पड़ेगा और निकट का वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा।
दूर दृष्टि दोष में हम निकट में क्या पढ़े थे कि निकट का दिखाई पड़ता है, दूर का नहीं पड़ता है। सेम यहाँ यूज कर लेते हैं हम लोग कि दूर का दिखाई पड़ेगा, निकट का दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिखे कैसे, अपने से दिमाग लगाओ। हम लोग पिछले बार कैसे लिखे थे, इसमें कोई व्यक्ति का क्या हो जाएगा कि दूर का वस्तु स्पष्ट दिख पाएगा लेकिन निकट का वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पाएगा। अब निकट का वस्तु, एक क्वेश्चन कमेंट जरूर करना, हम बताएंगे भी। निकट दृष्टि दोष का सबसे नजदीकी यानी कि न्यूनतम दूरी कितना है जहां से हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, कमेंट जरूर करें, बताएं। 25 सेंटीमीटर क्या होता है, सबसे न्यूनतम दूरी होता है। वहां से उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नहीं देख पाते, या कि नहीं है पेपर लीजिए ऐसे डालिए, उसको स्पष्ट आप नहीं देख पाते हैं क्योंकि 25 सेंटीमीटर के बाद चला जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको नहीं देख पाते हैं मेरे भाई। क्लियर, यस बॉस। इसको लिखते हैं, क्या लिखे, इसको अपना मन से लिखो, एग्जाम में लिखा हुआ रहता है, कृपया इसका आंसर अपने मन से लिखे, लेकिन कुछ भी नहीं याद रहे। इसको लिखते हैं, इसे, अच्छा इसमें कोई क्या लिखे भुला ही हो गए हम, कोई व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाते हैं परंतु निकट के वस्तु, बोलो क्या हो जाएगा, निकट के वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उसे क्या कहेंगे, देख पाते हैं, उसे क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ए दोष बोलता कहा नहीं क्या हो। अब बोलो, अब इसको क्या करेंगे ना हम कि यहाँ पे दूर का वस्तु हम लोग लिख लिए, दोस्त से कुछ ख्याल लगेगा तो क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये लिख लिया आप लोग, लिखने से पहले समझ गए, वो छोड़िए, लिखनी तो होते रहेगा। ये दूर का वस्तु लिख लिए, क्या हो जाएगा, दूर का व्यक्ति जो क्या हो जाएगा स्पष्ट हम लोग देख पाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा निकट का वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, दूर दृष्टि दोष। अब इसका दूसरा नाम क्या होता है, दूरस्थ नहीं, दूरदृष्टिता, हाँ इसको इसे बोलते हैं, इसे दूर दृष्टिता भी कहते हैं। सर ये कहाँ से सब बात लाते हैं हो, हाँ भैया हो, तो ये सब हम लाते हैं एनसीईआरटी से उठा के, क्या कि हम लोग का बिहार बोर्ड कहता है कि एनसीईआरटी से हम आएंगे, इसीलिए इतना आप देख लो। इसको दूसरा नाम हो गया, लेकिन इसका भी कारण बताइए नहीं काहे के लिए होता है, एक का कारण थोड़ी है, कारण तो सबका होना चाहिए। अब इसको बता दो, तो अगर हम निकट का पढ़े थे कि उसका नेत्र लेंस जो होता है वो लंबा हो जाता है, तो सर जी हो सकता है कि यहाँ छोटा हो जाए, क्योंकि निकट का जस्ट अपोजिट इसका डिफिनीशन लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो इसका उल्टा इसका कारण भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लिख सकते हैं उल्टा कारण, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसका उल्टा कारण, तो उल्टा कारण लिखो। अब इसको कारण कैसे लिखेंगे उतना तो आप लोग को पता है ना, हाँ तो इसको लिखते हैं नेत्र लेंस, क्या बोले, नेत्र लेंस छोटा हो जाना ना, का लंबा छोटा हो जाना और इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम जाता है। समझ में आया क्या बॉस, हाँ समझ में तो आया। इसका कारण क्या हो गया कि नेत्र लेंस जो है ना वो छोटा हो गया, यानी कि जो प्रतिबिंब हम लोग फिगर बनाए थे, ये कुछ ऐसे था फिगर उसका, ये फिगर ऐसा था जिसको हम रेटिना कहते हैं। इस रेटिना पे पड़ने वाली वस्तु इधर आ जाएगी,
उसका जो वस्तु है ना, मान लिया जाए कि इधर ऐसे लेंस है, तो ये लेंस का ऐसे जो वस्तु है ये इधर बन जाएगा, बस इतना ही बनेगा। हमको इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, तो इसका प्रतिबिंब अगर रेटिना पर जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा, न तो न बनेगा। अब उसको रेटिना पर भेजना पड़ेगा, तो भेजना पड़ेगा। अब रेटिना पर भेजने के लिए किसका प्रयोग करें, तो अगर हम निकट दृष्टि दोष में अवतल का प्रयोग किए हैं तो लेंस में तो एगो बच गया, वो है उत्तल लेंस। क्या उत्तल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी अवतल का ही प्रयोग होगा? कमेंट में ज़रूर बताना मेरे भाई। कमेंट किया ना किया? ओ कलू करो जल्दी। हाँ नीला टी शर्ट तुम ही को बोल रहे हैं, कर दिया? हाँ ठीक है, हंसो मत, तुम ही को बोल रहे हैं। काला टी शर्ट देख रहे हैं तुमको। इसको कमेंट करो क्या होता है, सो खाली हैं कैले है। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं कि अगर उसका हम अगर निकट में देखें तो निकट में अवतल देख रहे थे, यहाँ पे उत्तल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? उत्तल। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसके बाहर हम लोग उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस का हो जाएगा, इसका फोकस को क्या करेगा, छोटा कर देगा, सॉरी बढ़ा देगा, और इसको क्या ले जाएगा यहाँ पे, यानी कि रेटिना पे प्रतिबिंब को बना देगा। अब जैसे ही रेटिना पे प्रतिबिंब बनाएगा, दिमाग कहेगा वो तो वो हेर जाते, चश्मा के कारण नहीं दिख रहा था, शरीर धुंधला था, बट चश्मा लगाया साफ दिख गया। तो इसका कारण क्या है वो बता दो। तो इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा कारण, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखो तो जरा। इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, इस दृष्टि दोष को सही करने के लिए, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इतना तो आ गया होगा समझ में ना, कि अगर क्या होता है कि यहाँ पे इतना तो तुम लोग को पता चल गया होगा कि हाँ अब अवतल अवतल में तन को सानी दिक्कत है, एकदम तई को सानी दिक्कत है, ये पता चला? डन है? हाँ, तो इसको लिखो जरा सा। अब हम लोग पढ़ेंगे कची, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जरा दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? जरा दृष्टि दोष। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, इसको अब आगे देखते हैं। जरा दृष्टि दोष एगो तो बच गया, कौन है? जरा दृष्टि दोष। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। जरा जरा रुकना, कैसे इसका गाना भी है ना, जरा जरा ओ जरा जरा, है ना गाना? हाँ याद आ गया हमको, लेकिन हमको गाना यहाँ पे नहीं देखना है। अब यहाँ पे एक बच्चा सर जी कमेंट किया, क्या हो तो ये बतैला कि निकट होता है दूर होता है, दोनों का आँख खराब होता है, लेकिन हम देखे हैं कि दोनों एक के बार खराब हो जाता है। हैं जा गड़बड़ा गया का? तो सही में दोनों क्या होता है ना कि एक के बार खराब हो जाता है। कब होता है दोनों एक के बार खराब? तो ज़्यादातर अब देखो हम बताते हैं उसको, वहाँ पे ना बच्चा को ज़्यादातर ये नहीं देखा होगा कि दोनों को एक के साथ खराब हो गया। ज़्यादातर क्या बात करते हैं, अब कॉमन तो कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर का बात करते हैं, बच्चे में नहीं देखोगे, बूढ़े लोग में, दादा दादी ये सब में, है ना? ज़्यादातर क्या देखा होगा कि उम्र जब हो जाता है तो उसका निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दोनों के दोनों खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों के दोनों खराब हो जाता है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं जरा दृष्टि दोष। काहे के लिए पापा के जवाब देना है हमको कि काहे के लिए खराब हुआ है, इसीलिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? जरा दृष्टि दोष। ये दोष पढ़ो अच्छा से। और तू अपना दोस्त के शेयर नहीं किया है अभी तक, ये पूरा गलत बात है। हमको पता चल रहा है हरियर का टी शर्ट तू शेयर नहीं किया है ना? तो ध्यान रहे जरा सा। हाँ उजला शर्ट तू भी याद रखो, लाइब्रेरी में बैठ के ये जो कर रहा है ना वो सही थोड़ी है। शेयर भी करो, चुपे चुपे आता है, कहता है कि जा रहे हैं कॉलेज, यहाँ रहा है, कहता है कि आवे ले स्कूल पढ़ ले, आवे था खेल ले, आई लाइब्रेरी में आके बैठा है। पढ़ो इसको और दोस्त के शेयर करो, बताओ उसको कि हम यहाँ से पढ़ते हैं। आप फिजिक्स के खेलते खेलते पढ़ा देते हैं। आते हैं इस पे जरा पे। तो जरा में क्या होता है कि हम बूढ़े लोग में ज़्यादा देखा होगा
कि वहाँ पे दोनों खराब हो जाता है, अवतल और उत्तल दोनों खराब हो जाता है। अब वो क्यों होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब उम्र बढ़ने के बाद जो होता है ना, इसमें समंजन क्षमता घट जाता है। क्या हो जाता है, इसमें ऐसे लिखेंगे कि मानव का आयु बढ़ने पर क्या हो जाता है, बढ़ने पर धीरे धीरे इसका समंजन क्षमता कम जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, कोई एक को खराब होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बूढ़ा आदमी को दोनों खराब हो जाए, कोई एक भी खराब हो जाता है, या फिर दोनों दोष हो जाएगा। मतलब एक दोष दृष्टि दोष हो सकता है, या फिर दोनों दृष्टि दोष हो सकता है। ये कॉमन है, ज़्यादातर दोनों देखने को मिल सकता है, ज़्यादातर नहीं। मतलब कि दोनों ऐसे हो सकता है, किसी को अवतल खराब किसी को निकट खराब हो, किसी के दूर खराब हो, या फिर एज होने के बाद उसका क्या होता है कि दोनों खराब हो जाता है। हम देखे इसीलिए बता रहे हैं। किसको देखे पता है ना, बताओ। चलो पढ़ो, खाली दूसरा के बात जानते रहता है ना। हाँ, आ जाओ। हम लोग इसमें क्या लिखते हैं कि मानव की आयु को बढ़ने पर धीरे धीरे इसका समंजन क्षमता घट जाता है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखो, मानव के आयु में वृद्धि होते ही क्या हो जाएगा, होते ही धीरे धीरे से राइटिंग नहीं बैठता है, बुझाता है कि ना थोड़ा सा के, वृद्धि होते ही धीरे धीरे इस मानव नेत्र में, चाहे नेत्र में, धीरे धीरे नेत्र में समंजन क्षमता क्या हो जाता, घट जाता है। समंजन क्षमता क्या होता, घट जाता है। इससे क्या हो गया, कोई एक दोष हमको पढ़ने नहीं देता है, या दोनों दोष का मतलब समझता है निकट दृष्टि दोष, या दोनों लिखो, दोनों, या दोनों दोष एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, तुमको समझ में आए। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या हो जाता है, दोष धीरे धीरे नेत्र में समंजन क्षमता घट जाता है। इसे कोई एक दोष या दोनों दोष क्या हो जाता, खराब होने लगता है, या फिर दोनों दोष से स्पष्ट दिखाई देना कम होने लगता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे जरा दृष्टि दोष कहेंगे। तो उसे तो डांसे करे लगता है ना, तो अच्छो नहीं लगता है। समझ में आया क्या हम लोग क्या लिख रहे हैं सो? हाँ, लिखते लिखते बताते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके लिए आप लोग का दिक्कत ना होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे तो अच्छा भी लगेगा और इसका कारण भी बताएंगे। लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो जाता है कि मानव की आयु जब वृद्धि हो जाएगा तो धीरे धीरे नेत्र में समंजन क्षमता क्या हो जाता है, घट जाता है। इससे कोई एक दोष यानी एक निकट हो सकता है या फिर दूर भी हो सकता है, या दोनों दोष निकट और दूर दोनों डैमेज हो जाएगा। इससे स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि साफ से नहीं दिखाई पड़ेगा। तब ना तो दादी पूछती है इससे, चाहे हमारे दादा इससे पूछते, अरे बो वो देखता हमार बेटिया आवे थे का न बुझाई थे साफ से, ऐसे सही बताते हैं, रियली है, ऐसे पूछने लगते हैं सब। समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल समझ में आया। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। क्या करेंगे, लिखते हैं इसको। और इसको लिखते लिखते एक बात याद रखें आप लोग, इसके बाद क्या बताते हैं ना आपको कि अगर इसका कारण कोई बता सकता, हम तो ये बता दिए, कोई कारण बता सकता है क्या? बिल्कुल बता सकता है। कारण लिखो तो जरा सा,
कारण, एक कारण बताओ ना, इसको कारण क्या हो सकता है? तो इसमें जो है ना वो पक्षमाभी पेशिया, क्या पक्षमाभी पेशिया, पक्षमाभी पेशिया जो होता है वो धीरे धीरे दुर्लभ होने लगता है, यानी कि वो घट बढ़ सकता है। और इसमें क्या हो जाता है कि इसको क्या कहते हैं, लेंस जो है वो धीरे धीरे अच्छी दिक्कत होने लगता है। लेंस में क्या हो जाएगा, लेंस में लिखो इसको, लेंस में क्या हो जाता कि वो धीरे धीरे लचीलापन, यानी कि वो फैलेगा या फिर सिकुड़ जाएगा। दोनों दोस्तों यही होता है ना, फैल जाएगा या फिर सिकुड़ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पक्षमाभी पेशिया धीरे धीरे दुर्लभ हो जाता है, और या फिर तथा इसमें क्या हो जाएगा कि इसको लेंस जो है उसको क्या हो जाएगा, लचीलापन हो जाएगा। लेंस में क्या हो जाएगा, लचीलापन हो जाएगा। उसको इसका कारण होता है, क्या होता है, कारण होता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, हाँ लिखो, यह पक्षमाभी पेशिया, पक्षमाभी पेशिया, सही है क्या, पेशिया देख लेना भाई, पहले बता देते हैं। पेशिया धीरे 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 दुर्लभ होना तथा क्रिस्टलीय लेंस में लचीलापन होने लगता है, लिख सकते हैं हम लोग, होने लगता है। अब इसमें देखो ये होता क्या है, हम लोग फिगर से समझते हैं ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिगर से हम लोग देखते हैं। अब इसका फिगर देखो, एगो क्या होता है कि ऐसा लेंस होता है, क्या बोले, लेंस होता है। हम पिछले वाला में फिगर बनाए होंगे, वो आपके कॉपी में होगा। ये लेंस है ना, हाँ, और ये था आपका कुछ ऐसे गोल टाइप का, ठीक है, हाँ। और ये लेंस के क्या था ना कि पास में इसको कुछ ऐसे, कोई इसको ऐसे ऐसे पकड़े हुआ था, ऐसे ऐसे दोनों साइड से था, क्या, हाँ, दोनों क्या था, पकड़ ले था लेंस को। लेंस तो हवा में रहेगा नहीं, ये पकड़ ले है ना, इसको हम लोग कहते हैं पक्षमाभी पेशिया। क्या कहते हैं, पक्षमाभी पेशिया में धीरे धीरे दुर्लभ आ जाना, या फिर वो मोटा क्या हो जाएगा ना कि वो घिंचाने लगता है, तनाने लगता है, क्योंकि एक रे सहारा से ये जो हमारा लेंस जो है, इसको क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं या फिर लेंस भी कह दो, ये लेंस जो है वो लचीलापन आ जाता है, यानी कि मोटा जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसे होने लगता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि दोष का उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि हम लोग निकट पढ़े दूर पढ़े, इसमें पता चला है क्या कि लेंस का या तो फैल जाना या फिर क्या हो जाना, सिकुड़ जाना, यानी कि छोटा हो जाना या फिर बड़ा हो जाना। इसी से हम लोग निकट और दूर का दिक्कत होता था। सेम में इसी में क्या बोला कि पक्षमाभी, यानी कि ये जो मांसपेशियां होता है वो और लेंस दोनों का क्या होता है ना कि इसका लचीलापन धीरे धीरे आने लगता है। जब एज हो जाता है, मांस बाहर के देखेगा तो सिकुड़ने लगता है ना, ऐसे ऐसे लटकने लगता है मांस। सेम उसी टाइम में क्या हो जाता है कि उसका भी लचीलापन आने लगता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि दोनों का दोष होने लगता है, यानी कि निकट भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, या फिर कोई एक भी हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं जरा जरा। क्या कहते हैं, बोलो तो एक बार, जरा जरा। समझ में आया क्या, हाँ बिल्कुल समझ में आया। अब इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं ना, क्या समझते हैं सर जी, तो निकट और दूर, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के हम लोग अंतर देखते हैं। क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, और अंतर इतने मजेदार से देखेंगे भाई साहब। हम लोग मेरे हिसाब से तो आप क्या हो जाएगा कि अंतर आप खुद लिख लेंगे, इतना तो आप में हो गया होगा कि अंतर आप खुद लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में इतना बता दिए हैं कि आप अंतर लिख सकते हैं। लेकिन उसमें लिखना क्या है सो भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई बच्चा को आता होगा, कोई बच्चा को नहीं आता होगा, कोई बच्चा को आते हुए भी उसको संकोच लगेगा, क्या हम सही लिखे हैं, क्या हम गलत लिखे हैं, क्या मेरा लिखा हुआ सही है, क्या मेरा लिखा हुआ गलत है। हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हैं उसके लिए, और देखते हैं ज़रा सा। हो गया क्या, यस। अब हम लोग क्या लिखते हैं, एक तरफ
एक तरफ हम लोग लिखते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या लिखते हैं? निकट दृष्टि दोष। एक तरफ क्या लिखते हैं? दूर दृष्टि दोष। ये मैं खुद से लिखो था। सर जी काहे ला हमरा से लिखवा रहे, हमरा तो समझ नहीं आएगा। काहे हो? इतना हम मेहनत से पढ़ा दिए, पसीना गिरा गिरा के थोड़ा समझ नहीं आएगा। सर जी क्या लिखे? जो निकट में, जो दूर में तुमको समझ में आया, जो तुम समझ सके, लिख सके, उसको लिख दो, उसको लिख दे। हाँ सर जी ऐसे लिख दे कि निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु स्पष्ट क्या करते हैं? नहीं देख पाते हैं। मन है? लिख दो। सर जी ऐसे लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं। लिख दो, लेकिन दोनों में से कोई एगो लिखेगा तो अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि जब दोनों लिख देगा तो उसका डिफिनीशन कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिख सकते हो तुम। सर जी तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि इसका नेत्र लेंस जो है वो लंबा हो जाना, बिल्कुल लिख सकते हो। सर जी ऐसे लिख सकते हैं कि इसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। सर ये सब लिख सकते हैं तो फिर अलग से बता क्यों रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि आप कर सकते हो, क्योंकि आप लिख लिए होगे अभी तक। मेरा उम्मीद है कि आप लिख लिए होगे। नहीं लिखे होगे धराधर लिखिए, हम लिखेंगे, मिला लीजिएगा, ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ होना सही होना चाहिए, अपने भाषा में ही सही। खाली देख लेना कि उसका जो मीनिंग बन रहा है, पता चले कि निकट दृष्टि दोष दूर के वस्तु को नहीं देख पाता, मतलब उल्टा पलटी ना लिख के उसका सही से बना लेना, ठीक है। बाकी तो तुम होशियार हो, उनको पता नहीं है, जा गड़बड़ा के पता है कि तुम कितना होशियार हो, ठीक है। आ जाओ। इसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं। देखा क्या? अच्छा दिख रहा है या फिर नहीं वो बता देना तो हमको। 1 मिनट देखते हैं, क्या है कि लगता है कि इसका इंक कम हो गया है, तो दिख रहा है मेरे हिसाब से, चल जाएगा इतना, है ना। तो दिख रहा है तो अच्छी बात है, तो इसको लिखते हैं इसे दूर दृष्टिता भी कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अगला क्या लिखेंगे हम लोग? अगला हम है पगला। ओए अपना ईमानदारी नहीं बताओ तुम लोग। अब देखो ये लिख लिए। अब लिख सकते हैं इसको ऐसे कि निकट दृष्टि दोष, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। लिखो इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट क्या होता है कि दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता होए, चलेगा। अब इसमें लिख लो, इसमें निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, चलेगा। बिल्कुल चलेगा नहीं सर, ये दौड़ेगा। तीसरा लिखते हैं हम लोग। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। इसमें क्या लिख सकते हैं सर जी? तो इसमें लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस लंबा हो जाना, नेत्र लेंस लंबा हो जाना। इसमें क्या लिख सकते हैं? नेत्र लेंस छोटा हो जाना, ठीक है, छोटा हो जाना। क्लियर है क्या? हाँ। और क्या लिख सकते हैं? तुमको जो आ रहा है वो लिख सकते हो। और लिख सकते हैं इसमें कि इसका फोकस दूरी बढ़ जाना, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें फोकस दूरी कम जाना, ठीक है। हाँ इतना तक तो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल हो गया सर जी क्लियर।
तो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल करना, और करना ना भूलना। चलेगा क्या? करना ना भूलना। और ये दोस्त तक ज़रूर शेयर करना, क्या है कि दोस्त को बताना भी ज़रूरी है तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो और किन से पढ़ रहे हो। ज़रा जाकर बताओ कि हम अभी भैया से पढ़े हैं और ये भूलना हमको मुमकिन, मतलब नामुमकिन ही नहीं, नामुमकिन को नामुमकिन है। मतलब कि अगर ये सुता ला तो इसे उठाते मम्मी उठ रहे उठ रहे उठ रहे उठ रहे, बता निकट कहला कैसे खराब हो, निकट से दोस्त फटाफट बता देवे कहीं, इतना एकदम याद हो जाना चाहिए। चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बड़े एकदम, क्या कहते हैं उसको, आसमान में 7 कलर कैसे देखा है वो लेकर मिलते हैं। और बड़े ही आसान भाषा में, ऐसे ही हंसते खेलते, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाथ से लिख दिए, तुमको लिखाते, हम हंसते तुमको हंसाते। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। इसीलिए कुछ नहीं कहेंगे, बस आपको यही कहेंगे कि कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ताकि अपने भाई से जुड़े रहो। और फिर मिलते रहे। मेरा इंस्टाग्राम ये सब भी फॉलो कर लेना, ताकि उसमें मेरा अच्छा थोड़ा क्या आता है उसको क्या कहते हैं, रील्स। तो मैं रील्स डालते रहता हूँ, शायरी बोलते रहता हूँ। तो दर्द भरी से लेकर हंसी और एडिट सब चलते रहता है ना अपनी ज़िंदगी में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।